श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय हो। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो। निताई का हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते राधाकांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरांगे तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी विश्वानुसुतदेवी नमामि हरे प्रिया प्रणमामि हरिप्रिया श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलकारे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्त्व जयमुदीरये। राधे कृष्ण। आज से हम गुरु महाराज की कृपा से श्यामा श्याम की कृपा से भक्ति के जो 9 स्टेप्स हैं उसको समझने, सीखने, सुनने और बोलने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज हमें शक्ति दे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन लोगों के लिए है जो भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं और जो वास्तव में चाहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो। वास्तव में जो चाहते हैं। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है नवधा भक्ति का, ये बहुत सिंसियर और सीरियस भक्तों के लिए है, जो जिनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को पाना है, उनके लिए है। क्योंकि याद रखो, भक्ति करने वाले, मंदिर में आने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही इतने सिंसियर होते हैं जो सिर्फ कृष्ण को पाना चाहते हैं, इस जन्म को आखिरी जन्म करना चाहते हैं। बहुत रेयर होते हैं। इसको भी सुना, उसको भी सुना, यहाँ भी गए, वहां भी गए, इससे भी पूछा, उससे भी पूछा, ये तो भटकना हुआ।
मैं बार बार एक ही बात समझाती हूँ कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। जब तक उसके जीवन में पति नहीं है, ठीक है, उसके जीवन में हो सकता है कोई हो, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो गया तो पति के अलावा उसके जीवन में और कोई पुरुष, और अगर ये भी पुरुष है तो वो क्या कहलाएगी? व्यभिचारिणी कहलाएगी। और एक वर्ड है जो मैं नहीं बोलना पसंद करूंगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है नवधा भक्ति जो मात्र कृष्ण की शरण में, और जिन्होंने ये समझ लिया है कि कृष्ण ही सर्व श्रेष्ठ है, कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भी भगवान नहीं है। ये बात बहुत जनों के गले से उतरती नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे घर में मंदिर में ना बहुत सारे भगवान हैं। बहुत सारे भगवान आए कहां से? भगवान तो एक ही है। कोई स्त्री बोलेगी मेरे तो बहुत सारे पति हैं, वो कैसी स्त्री कहलाएगी? हाँ, भाई बहुत हो सकते हैं, चाचा बहुत हो सकते हैं, मामा बहुत हो सकते हैं, पिता तो एक ही होता है ना, श्री राधे। पति भी एक ही होता है। पहले मैं चाहती हूं हम निष्ठा रखना सीखे एक के प्रति। सबका मालिक वो एक कौन? किसकी नजर में कोई और है, किसकी नजर में कोई और है, किसकी नजर में बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ गीता क्या कहती है? हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे ज्यादा मान्यता किसको दी गई है? बोलिए ना, भगवत गीता को दी गई है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुलेआम कहते हैं माम एकम शरण व्रज, तो मुझ अकेले की शरण में आओ। और मैं ये भी कहती हूँ, ये सुनने के बाद भी सब नहीं समझेंगे, ये भी मैं बोल देती हूँ पहले, कुछ समझे उस पर कृपा है। माम एकम शरण व्रज, क्यों? मुझ में सब कुछ है। समझना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगी इसका मतलब। मुझ में सब कुछ है, मुझ में सब कुछ है, लेकिन उस एक एक में मैं नहीं हूं। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं कारण स्वरूप हूं। तो मैं दावे से कह सकती हूं, क्योंकि गीता के आधार पे मुझे बोलने की कोई अथॉरिटी नहीं है। हम सबों की अथॉरिटी श्रीमद् भगवत गीता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मां परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापे भयो मोक्षास्मि मां शुचे। तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। आप बोलोगे भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि भगवान श्री कृष्ण इतने सेल्फिश क्यों हैं? शब्द यूज किया कि ऐसे क्यों है कि मेरी ही शरण में आओ, मेरी ही पूजा करो, मन मना बहुमत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे आगे सर को झुकाओ। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि सबके आगे सर को झुकाओ? सब तो मेरे ही अंश है। तो समझिए, ये सवाल सार्थक सवाल है, ये उठना चाहिए, ये उठना चाहिए। क्यों हम खाली कृष्ण की भक्ति करें? इतने सारे देवी देवता हैं, उनकी क्यों नहीं करें? क्यों हम
हम सिर्फ कृष्ण की ओर आए? ये सवाल उठना चाहिए, क्यों? तो आइए आज पहले हम उसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो नवधा भक्ति का एक भी स्टेप समझने वाले नहीं है। क्योंकि हमें कन रस नहीं बनना है कि कानों को रस मिले बस वही सुनना है, नहीं। याद रखो, जिंदगी बहुत थोड़ी है, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। वास्तविकता को अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कब तक भटकते रहेंगे? कब तक? समय बहुत कम है। देखो, समय बहुत कम है लेकिन शुक्र है समय है। समझ में आ रहा है? समय बहुत कम है लेकिन इतना शुक्र है कि समय है, गया नहीं। गया होता तो फिर हम बैठे ही नहीं होते। मतलब समय है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहे। हे नहीं पूजा करे रिसा, हे न देवनी रिसा, हे न बुद्धि रिसा, तो एक्सपेरिमेंट में समय निकल जाएगा। अब समझिए कृष्ण क्यों कहते हैं कि मेरी शरण में आओ? क्यों? क्योंकि कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 17 श्लोक में कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का कौन हूँ? पिता भी हूँ और आश्रय भी हूँ और पितामह भी हूँ। कितने रिश्ते बताए? 4। 3 आश्रय, तो माता पिता आश्रय ही देते हैं। मतलब तुम्हारा पिता भी, पहला शब्द क्या कहा? पिता। कृष्ण हमारे कौन है? पिता प्लस पितामह, मतलब पिता का भी पिता। ये गीता में लिखा है। और अगर आपको चेक करना है तो आप घर जाके चेक कीजिए 9 चैप्टर 17 नंबर श्लोक। अब कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो बच्चे को कुछ भी चाहिए तो किसके पास जाएगा? सबसे पहले मामा के पास, बोलिए, चाचा के पास, बुआ के पास, किसके पास जाएगा? बोलिए ना। और जबकि उसका पिता सर्व सामर्थ है, सब कुछ दे सकता है, तो पिता क्या बोलेगा? बेटा तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? मुझे छोड़ के, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देने में सामर्थ हूं। और तो और जिनसे भी तू लेने जा रहा है ना, चाचा मामा बुआ, उनको भी मैं ही देता हूं। जब उनको मैं देता हूं तो उनके पास क्यों? तो डायरेक्ट वाया क्यों जा रहा है? तू डायरेक्ट आना, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। योगक्षेम माम्यम, मैं जो भी बोलूंगी गीता के आधार पर, क्योंकि हमारे गुरु ने ये सिखाया है। रिस्क कुछ भी नहीं लेनी है, क्योंकि जन्म मरण का सवाल है। आप में से अगर किसी को भी मेरे द्वारा गलत ज्ञान गया तो वो पाप मेरे सर पे लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्ञान देने वाला गलत था। इसके लिए जो भी बोलो अथॉरिटी के साथ बोलो। और सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगी श्री राधे। तो उसमें कृष्ण ने क्या कहा? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी मां। जब पिता है, मां है, फिर किस और के पास जाने की जरूरत क्या है? सब घर में ही है, सब कुछ हमारे घर में ही है। जब वो देने में सर्व सामर्थ है तो फिर हम क्यों भटके? और अगर सब घर में देने में सर्व सामर्थ्य फिर भी भटकेंगे तो हम कौन कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। घर पे खाना है, किसी के घर मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे तेरे घर पे खाना है और तुम जाके दूसरों से मांग रहे हो, वो भी भीख मांग रहे हो, अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे अल्लाह ने तेरे को घर में ही दिया है, श्री राधे। तो क्यों?
क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आके क्या करो? मन मना मेरा मनन। मनन मतलब कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का नाम। बोलिए राधे कृष्ण। मेरी मानो, मन मना मतलब मेरी मानो, क्योंकि पता है भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि कलयुग के लोग अपने बाप की भी नहीं मानते। श्री राधे बोलते नहीं, हम तो अपने बाप की न माने ऐसे हैं, और बोलते गर्व के साथ है, जबकि ये गर्व की बात नहीं है। ये गर्व की बात है, लेकिन बोलते हैं हम तो अपने बाप की भी नहीं मानते। तो किसकी मानते हो? ऐसे लोग पता है किसकी मानते हैं? जो बाप की भी नहीं मानते। घर वाले की। वाह, महाराज बोले जो सन्यासी है। सन्यासी महाराज भी बोले घर वाली की मानते हैं। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। श्री राधे। जो कहते हैं कि हम अपने बाप की भी नहीं मानते, मतलब वो सिर्फ अपने मन की मानते हैं। श्री राधे। किसकी मानते हैं? मन की। फिर गाना गाओ। अपने दिल की बात सुनते हैं, और दिल तो, ये गाना गाए, दिल तो पागल है। दिल और क्या है? पागल के साथ साथ फुल पिया हुआ है। पागल भी और दीवाना भी है। पागल की बात मानेंगे लेकिन बाप की बात नहीं मानेंगे। श्री राधे। दिल तो पागल है, पागल के साथ साथ दीवाना भी है, मतलब मजनू भी है। श्री राधे। तो दिल की बात मानने, मन की बात मानने से कौन सी सफलता प्राप्त होने वाली है हमें? एक होता है मन मत, एक होता है गुरु मत। मन मत पे चलने वाला इंसान हमेशा ठोकर खाता है, और जो गुरु के अनुसार चलता है वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने पिता की बात माननी है भाई। कृष्ण कह रहे मेरी मानो। मानेंगे? हाँ बोल रहे हैं। देखो कैमरा घूम रही है, थोड़ी घुमाओ तो। भगवान की मानेंगे? कैमरा में हाँ बोलो। अपने पिता की बात मानेंगे? कौन सा पिता? जो सामने खड़ा है, जो राधा रानी के साथ खड़े हैं। श्री राधे। तो अब क्या माननी है? सुनो, क्या माननी है? मन मना मेरी मानो। क्या मानो? मध्याजी माम नमस्करो मुझे। चलो ये भी कर लिया सरकार, हमने आपको नमस्कार कर लिया। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। माम एव एष्यसि। तुम मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ऐसे करने से क्या होगा? माम एव एष्यसि। अगर तुम ऐसा करोगे तो सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। मैं ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरे पास आओगे। श्री राधे। मेरे प्रिय बनोगे, मेरे पास आओगे। सिर्फ क्या करोगे? तो मेरी बात मानो। और क्या मानो? सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। जिसको भी मानते हो, जहां भी तुम्हारी आस्था है, यहाँ वहां सबको लाकर यहाँ। क्यों? मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कृष्ण को मानती हूं, नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मेरे गुरु का मत है, नहीं। ये क्योंकि भगवत गीता कह रही है। गीता किसी पंथ परंपरा का शास्त्र नहीं। गीता किसी पंथ और परंपरा का शास्त्र नहीं है, वो सार्वजनिक है, सबके लिए। कभी ऐसा हुआ है कि तुम गीता नहीं पढ़ सकते हो? नहीं, गीता सबके लिए। तो ये आदेश किसके लिए बताओ? बोलिए ना। सबके लिए है।
मैं फिर कहती हूँ हमारे पास भटकने का समय नहीं है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4 वेद और 4 उपवेद। 4 वेद, फिर वेद की शाखा क्या है? उपवेद। 4 वेद, 4 उपवेद। कितने पुराण है? 18 पुराण। कितने उपनिषद है? 1108। कितने उपनिषद है? 1108। शास्त्र कितने? हाँ, 6 शास्त्र। अब बताओ, इतनी सी हमारी उम्र बची है, इतने में से हम क्या क्या पढ़ पाएंगे? पढ़ेंगे? 4 वेद पढ़ने की, समझना तो दूर, सुनना तो दूर, पढ़ सकेंगे? 1108 उपनिषद किसके पास टाइम है पढ़ के दिखाएगा? मुझे तो लगता है कि अवेलेबल भी नहीं होंगे इतने। तो जैसे औरंगजेब ने जब वृंदावन पे आक्रमण किया था तो कई शास्त्र हमारे लुप्त हो गए हैं ही नहीं। तो पढ़ना तो दूर की बात है, वो चीज तो हमारे पास है ही नहीं। फिर 6 शास्त्र, उसमें से है रामायण, उसमें से है महाभारत। एक पुराण है। तो जो 6 शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को भी हम कहाँ तक पढ़ पाएंगे? हमसे तो एक भगवत गीता भी पढ़ी, फिर कहाँ हम भटक रहे हैं? कहाँ भटक रहे हैं? इसे आइए सीधी सीधी एक कृष्ण की शरण में आओ। तो भक्ति का अर्थ क्या है? नौधा भक्ति, तो 9 तो बाद में लेंगे, लेकिन भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भाव भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना, एक भगवान में आस्था बनाए रखना, एक भगवान में, और उस एक में सबका अनुभव करना। जैसे भगवत गीता के 11वें स्कंद में, 11 अध्याय में अर्जुन ने विश्व रूप में क्या देखा? मैं सोचती हूँ ये सुनने के बाद इंसान कैसे भटक सकता है? क्या कहा कृष्ण? समस्त देवी देवता मुझे आपके इस विराट रूप में दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, माता, नारद मुनि, इंद्र, चंद्र, सब कुछ किस में दिख रहा है? सब कुछ किस में दिख रहा है? विश्व रूप में। मतलब कृष्ण इज ऑल इन वन। कृष्ण इज ऑल इन वन। सब कृष्ण के अंदर है, और एक कृष्ण की भक्ति की तो सबकी भक्ति का ऑटोमेटिक फल मिला कि नहीं मिला? क्योंकि उस एक में सब है, उस एक में सब है। जैसे कभी कभी कोई जॉब करता है ना, तो कुछ लोग अटपटे से होते हैं, कमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। तो कोई समझदार व्यक्ति समझाता है तू बॉस को खुश कर, बाकी सब तेरे हाथ में है, तू खाली अपने बॉस को खुश कर, बस उससे तू अच्छी बना के रख, बाकी सब खुद ब खुद सही होंगे। या फिर जब लड़की की शादी होती है तो माँ बोलती है बेटा पति तेरे साथ बंधा हुआ है, हाँ फिर तू चिंता मत कर। सास चिल्लाती है, चिल्लाने दे। ननद अच्छा नहीं चलती, करने दे। देवरानी सही नहीं चलती, ठीक है, तेरा पति तो तेरे साथ बंधा हुआ है ना। ऐसे संत कहते हैं तो एक कृष्ण के साथ बना के रख, बाकी सारे देवी देवताओं की खुद ब खुद तुम्हारे साथ बन जाएगी। बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ है।
और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज आप भगवत गीता का 11वां अध्याय ध्यान से पढ़िएगा। मैं फिर कहती हूँ, ये मनुष्य जीवन को सीरियस लीजिए, भटकने में समय बर्बाद मत कीजिए, मत कीजिए। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है, अटपटी सी लग रही, आप खुद गीता खोलो, गीता को पढ़ो, समझो। और अगर आपकी नजर में कोई श्रेष्ठ है, उसको कहो कि गीता का श्लोक मुझे समझाओ कि इसमें क्या लिखा है। क्योंकि हमारा आधार भगवत गीता है। हम जो बोलेंगे वो भगवत गीता के आधार पर बोलेंगे। जब तक भगवत गीता नहीं समझी, भागवत समझ में आने वाला नहीं है। क्या सेकंड स्टैंडर्ड वाला बच्चा सीधा 12th में जा सकता है क्या? बोलिए ना। उसको और भी क्रॉस 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th तक क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो 12th का स्टूडेंट बनेगा। सीधा हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, वो पहले बेस तो समझिए, और बेस है भगवत गीता। और आप बुरा मत मानो, एक मजे की बात बताऊं, मुझे कोई बोलते हैं ना यहाँ ये कथा रखो, मैं सबको बोलती हूँ भगवत गीता रखे। नहीं नहीं दीदी, भगवत गीता नहीं। अरे भगवत गीता तो बेस है। और आज बापूजी बता रहे थे कि भगवत गीता का, ध्यान से सुना, एक एक श्लोक इतना गहरा है। एक एक श्लोक की बात करें, इतना गहरा है जितना गहरा समुद्र भी नहीं है, इतना गहरा है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द, क्योंकि वो डायरेक्ट किसके मुख से निकली है? कहाँ से निकली है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। उन शब्दों का सम्मान करो तो कृष्ण का सम्मान हुआ। कृष्ण का सम्मान पूजा, आरती, अगरबत्ती घुमाने से नहीं होगा। कृष्ण का सम्मान होगा, कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है उसको फॉलो करना है। आज मैं नवदा भक्ति का बेस बना रही हूं, भूमिका बना रही हूं। मैं फिर कहती हूं, बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग खड़ी होगी, नहीं तो भक्ति रूपी बिल्डिंग गिर जाएगी। पहले तो हमको क्या करना है? एक की शरण, एक की शरण। कौन कौन वो एक जिसने हमको मां के गर्भ में संभाला था? कौन वो एक जिसने तब भी संभाला था और अब भी संभाल रहा है? क्यों? क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा, माता के गर्भ में, पिता के द्वारा माता के गर्भ में बीज देने वाला मैं हूं। मतलब हमको जीवन किसी और देवी देवता ने नहीं दिया। किसने दिया? किसने दिया? कृष्ण ने दिया। क्योंकि क्लियर कहा है कि पिता के द्वारा माता के गर्भ में बीज देने वाला पिता मैं हूं। इतना स्पष्ट कौन कहता है बताओ? इतना हक से अपना ही पिता कहेगा, भाई ये मेरा बच्चा है। पराया हम पे अधिकार नहीं जता सकेगा। और अगर अधिकार जता रहा है तो वास्तव में वो हमारा पिता है, तभी तो वो अधिकार जता रहा है। तो जब कृष्ण कहते मैं हूं तो है, वो है, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर कोई बेटा और बाप साथ में खड़े हैं, हम पूछते हैं ये किसका बेटा है? तो पिता क्या बोलता है? बोलिए ना, मेरा बेटा है। अब उसने कहा मेरा बेटा है, तो क्या ये पिता का अहंकार है? बोलिए, प्लीज समझिए, प्लीज बोलिए ना। अहंकार है? सेल्फिशनेस है? बोलिए क्यों? क्योंकि वास्तविकता है। वो थोड़ी बोलेगा रुको मैं सोच के बताता हूं कि मेरा बेटा है या नहीं है। बोलेगा रुको मैं किसी से पूछ के बताता हूं कि मेरा बेटा है या नहीं है। इसलिए हम सब कृष्ण की संतान है। इसी कृष्ण ने कहा पितामहस्य जगत हो। और मैं सोचती हूँ जिसका इतना सर्व सामर्थ्य पिता हो, उसको कहाँ बाहर जाने की जरूरत क्यों है? क्यों है?
एक में अपनी श्रद्धा आस्था रखो। समय ज़्यादा नहीं है, जब अंत समय आएगा तो किसको याद करोगे? मैं तो इसको भी मानती, इसको भी मानती हूँ, इसको भी मानती हूँ, अंत में किसको याद करोगे बताओ? एक की शरणागत होंगे तो आप उसको, क्योंकि आपने पूरी उम्र उसका सिमरन किया। एक जोक है लेकिन हकीकत है। एक व्यक्ति नाव में था, तेज आंधी तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। जब नाव डगमगाने लगी तो सोचा मैंने इतनी देवी देवताओं की पूजा की है, कोई ना कोई तो आएगा। पहले बोला गणपति बाबा मंगल मूर्ति मेरी रक्षा कर, मैं डूब रहा हूँ। गणपति बाबा नहीं आए। उसके पप्पा को याद किया, शिव बाबा को याद किया, उनको याद किया, वो थोड़ी देर में नहीं आए तो फिर माता को याद किया, माँ दुर्गा को, चलो बाप नहीं आया माँ आएगी, उसको याद किया। शनि देवता को याद किया, ब्रह्मा को याद किया, इसको याद किया, उसको याद किया। जितने भी देवी देवता थे, कभी सोमवार को इस मंदिर में जाता, मंगलवार को यहाँ जाता, बुधवार वहाँ जाता, सारे फिक्स हैं। संडे छुट्टी होती है देवताओं की भी। कोई है संडे का देवता? है कोई? सूर्य देव, हाँ हाँ, उसको भी याद कर दिया। चलो सूर्य देव ऐसे भी सोते हैं ना, छुट्टी वाला दिन होता है। श्री राधे। कोई भी नहीं आया रक्षा के लिए। जब ऊपर गया तो डूब गया। ऊपर गया, पहले गणपति बाबा से पूछा आए क्यों नहीं? मैंने 7 दिन आपको घर में रखा था, मोदक रखा था, आरती भी की, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, आरती भी की थी, आप आए नहीं। गणपति बाबा ने कहा उसके बाद तूने मेरे बाप को याद किया, मुझे लगा वो आएगा। शिव जी से पूछा आप क्यों नहीं आए? बोला उसके बाद तूने पार्वती को याद किया, मुझे लगा वो आएगी। अब इतने जने थे तो सबको क्या लगा, चलो ये जाएगा, चलो ये जाएगा, इसके पास चलो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। बेचारा डूब गया, कोई आया ही नहीं। श्री राम। क्योंकि एक की शरण में नहीं थे। प्लीज समझो, क्योंकि एक की शरण में नहीं थे। आने वाले सब, लेकिन इसको उसको उसको उसको, अब हम 10 जनों को फोन करेंगे तो सब एक दूसरे के आश्रय पे अली अवेंदी अली अवेंदी ये अवेंदी। कभी कभी तो किसी का बहुत बड़ा घर होता है ना, तो घंटी बजती है। घंटी बजती है, बच्चे समझते हैं पापा बैठा है ना खोलेगा। पापा बोलते हैं बच्चे हॉल में बैठे खोलेंगे, वो बोलते हैं मम्मी किचन में खोलेगी। वो बेचारा आधे घंटे से घंटी बजा रहा है, लेकिन सब इंतजार में, खोले कौन दरवाजा? श्री राधे। कौन खोले? सबको लग रहा है ये खोलेगा, ये खोलेगा, ये खोलेगा। ऐसे हमको भी लगता है कि मेरे लिए ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और इतनों के चक्कर में एक से भी गए। श्री राधे। आइए हम उस एक की शरण में, जिसकी शरण में समस्त देवी देवता है, हम भी उसी की शरण में जाएं। गिरिराज दरन हम, बोलिए गिरिराज दरन हम, औरन को तो और भरोसो। जिसको जहां जाना है जाओ, औरन को तो, हमको तो भाई हम तो आपके आधार पे हैं। जिसको जहां जाना है, और तो और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मेरे पास नहीं आते हो तो ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, लेकिन परिणाम भी है। अब सुनो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान्, पितरन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, मध्याजिनो पीमा। अब सुनो, जो देवताओं की पूजा करेंगे मरने के बाद कहाँ जाएंगे? बोलिए, देखो परिणाम सुन लो। देवताओं की पूजा करने वाले मरने के बाद कहाँ जाएंगे? देवताओं के पास, मतलब देवलोक में। लेकिन देवलोक के बाद भी उसको वापस यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेशन, कौन सी स्टेशन है? देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में। दूसरी स्टेशन पितरों को पूजने वाले, आपको पता है पितृलोक भी है ऊपर, जो हम श्राद्ध वगैरह करते हैं। पितरों को पूजने वाले कहाँ जाएंगे? पितृलोक में जाएंगे। लेकिन वहां से भी वापस
क्योंकि वो भी हमेशा रहने वाला। भूत प्रेतों की उपासना करने वाले कहाँ जाएंगे? भूत प्रेतों का भी एक लोक है। आप हैरान होंगे, हाँ, कई लोग भूत प्रेतों की उपासना भी करते हैं। तो भूत प्रेत की उपासना करने वाले कहाँ जाएंगे? भूत प्रेत के लोक में। लेकिन अब लेकिन के बाद सुनो, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी शरणागत है, वो मेरे धाम में आएगा, और मेरे धाम में आएगा, लेकिन वो फिर कभी वापस संसार में, ये मेन प्लस पॉइंट है। कृष्ण की प्लस पॉइंट क्या है? वो वापस, अब बताओ कहां से जाना है, मुझे मत बताओ, मन में फैसला कर दो। जहां से आना पड़े या जहां से कभी भी नहीं आना पड़े। आना पड़े, नहीं आना पड़े। क्यों? क्योंकि हमने संसार को देख लिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। इतना बेचारा दुखी था कि उसने गाना लिख दिया। क्या गाना लिख दिया? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। मतलब अच्छी, अगर अच्छी होती तो बोलता काहे को बनाई, मतलब उसको दुनिया अच्छी नहीं लगी। किसी पत्थर दिल सनम ने उसको ठोकर मारी होगी। श्री राधे। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाया तूने? माटी के पुतले। श्री राधे। हम सब कौन है? माटी के पुतले ही तो हैं। ये तो शरीर में आत्मा है तो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जैसे ही आत्मा निकल गई, माटी के पुतले ही तो हैं। अर्थात दुनिया अच्छी नहीं है, फिर से आने लायक है। हम बोलेंगे निडा भी ॾाढा सुख अथऊं ॿारनि जो, वरी अचो। सुख तो है ही नहीं। पैकिंग सुख की है, पैकिंग, लेकिन अंदर क्या है? दुख। पैकिंग किसकी है? लेकिन अंदर दुख है। और तो और आज बापूजी बता रहे थे कि सुख छोटा और दुख बड़ा। दुख हमेशा बड़ा लगता है और सुख कैसे? सुनो, किसी ने 10 लाख रुपए जमा किए। कितने सारे? अगर 10 लाख की 100 की ठप्पी हो तो कितना सारा हो जाएगा? 10 लाख की 100 की ठप्पी कभी देखे नहीं है, लेकिन अनुमान कर सकते हैं। आपने तो देखोगे, अब हम गरीब लोग क्या। श्री राधे। तो कितने सारे होंगे, लेकिन उस 10 लाख का गोल्ड लेके आओ, कितना होगा? अंकल बताओ कितना होगा? इतना सा पैसा इतना लगाया और गोल्ड बस, समझ गए? दुख इतना और सुख इतना, और उस सुख को पाने के लिए कितना सारा दुख उठाना पड़ा। पहली तारीख पगार मिलने के लिए 30 दिन काम करना पड़ता है हमको। पगार एक दिन नहीं मिलती है। मिलती है कि नहीं? 30 दिन मेहनत की और एक दिन पगार मिली। क्या होगा कालिया? श्री राधे। इतनी मेहनत की, और 30 दिन भी कैसे मेहनत की? सुबह से लेके लोकल ट्रेन में लटकते लटकते लटकते, कोई यहाँ से मार है, कोई यहाँ, कभी पसीने की स्मेल आती है, थोड़ी हट जाना। श्री राधे। कितनी मेहनत की और पगार मिली पहली तारीख को, और कब तक खत्म हो गई? आपको अच्छे से अंदाजा होगा, घर चलाते हैं। यूं खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। दुख इतना और उसके बदले सुख इतना। श्री राधे। आना है ऐसे संसार में जहां खुशियां हैं कम, ज्यादा है गम। कोई भी किससे पूछता है तेरे पास गम है, वो बेचारा फेविकॉल की गम बोलता है, सामने वाला बोलता है बहुत है, चाहिए क्या? बहुत है, चाहिए क्या थोड़ा? श्री राधे। वो सीधा बोलता है बाबा तेरा वो गम नहीं, चिटकाने का गम चाहिए। तो फिर सामने से जवाब बताएगा चिटकाएगी क्या? बोलिए ना श्री राधे। तो यहाँ खुशियां हैं कम,
ज्यादा है। अब गम वाले दुख वाले संसार में कौन आना पसंद करेगा बताओ? कोई भी। मुझे नहीं लगता है कि इतने समझदार लोगों में कोई ये फैसला करेगा कि हमें आना है, कोई भी। तो अगर नहीं आना है तो उसकी शरण में क्यों न जाएं जहां से हमें वापस आना न पड़ेगा। वो कौन सा धाम है? न तदबासी सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते ततधाम परमम मम। वो मेरा परम धाम है। एक बार कोई आया फिर उसको इस संसार में वापस आना चले वहां, लेकिन शर्त ये है। शर्त क्या है? मात्र मेरी शरण में। क्योंकि एक नाव में बैठोगे तभी तो मंजिल पे पहुंचोगे। दो नाव में बैठने वाला मुसाफिर कभी मंजिल तक, एक पांव इस नाव में एक पांव उस नाव में पहुंचेगा मंजिल? मोते ही करी बोलो श्री राधे, गिर जाएगा वो। एक बात तो माननी पड़ेगी, माम एकम, मुझ अकेले की शरण में आओ। फिर मैं क्या करता हूं? फिर तुम देखो कि तुम यहां भी भटकोगे वहां भी। एक पति अपनी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, खाना पीना कपड़े सब कुछ, रहना करना। कब उठाता है बताओ? कब उठाता है? जब वो पत्नी अपने पति के अनुकूल है। अगर पति को छोड़ के किसी पराये पुरुष के साथ है तो उठाएगा जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो छोड़ो, घर से भी निकाल देगा। श्री राधे। प्रैक्टिकल है कि नहीं ये बताओ? संसार में देखी ये चीजें हमने। जब तक वो पति के अनुकूल नहीं है, पति भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार, तो ये जगत पति भी हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन क्या हम पूरी तरीके से उनके शरणागत हैं? पूरी तरीके से उनके अनुकूल हैं? तो वो हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। तो आइए आज हम ये संकल्प करते हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी सगल द्वार को छाड़ के आयो तेरे द्वार, बाबेले की लाज रख गोविंद दास तिहार। हे गोविंद, मैं इस दर पे भी भटका, इस दर पे भटका, इस दर पे भटका, भटक भटक के कहाँ आया हूँ? कहाँ आया हूँ? तुम्हारे दर पे आया हूँ। सगल द्वार को छाड़ के छोड़ के आयो, मैं आपके द्वार पे आया हूँ प्रभु, मेरी लाज रख। और जब कोई शरणागत हो जाता है ना, तो भगवान लाज क्या, उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो ये नौधा भक्ति तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम एक की शरण में नहीं हैं। मैं फिर कहती हूँ, ये घाटे का सौदा नहीं है, उस एक में सब है, उस एक में सब है। अब आइए एक भक्त की कथा से सुनाती हूँ, शायद आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। एक दिन नरसिंह मेहता को उसकी भाभी ने घर से निकाल दिया। जब नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया, तब नरसिंह मेहता ने सोचा कि अब कहाँ जाऊं? घर के बगैर इंसान कहाँ रहे, कहाँ खाए, कहाँ सोए? भाभी ने तो मुझे घर से निकाल दिया कि अब मैं जाऊं कहाँ? और याद रखना, भक्त को मान अपमान का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम छोटी छोटी बातों में रोते हैं ना, आज इसने ऐसा कहा, आज मैं जो ऐसा बोला, भक्त की बड़ी थुल्ली चमड़ी होती है। क्या होती है? थुल्ली चमड़ी होती है। अगर कृष्ण का भक्त बनना है तो चमड़ी क्या रखो? थुल्ली चमड़ी रखो।
छोटी छोटी बात में रो के बैठ जाना, दुखी होना, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, आज मेरा मूड खराब है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बोलने दो, बोलने दो। क्यों? क्योंकि संसार का काम क्या है? बोलना। मैंने उस दिन व्हाट्सएप पे पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा। एक लड़की ने लिखा, मैं इतनी ओवर थिंकिंग हूं, इतनी ओवर थिंकिंग हूं कि मैं ये तो सोचती हूं कि लोग क्या कहेंगे। मैं इतनी ओवर थिंकिंग हूं कि मैं ये भी सोचती हूँ कि लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, और उनका भी मैं सोच लेती हूँ कि वो मेरे लिए क्या सोचेंगे, ये भी मैं सोच लेती हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? 2 मिनट रुकती हूँ, ब्राउजिंग होने दो। श्री राधे। वो मेरे लिए, हम बोलते हैं ना लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे, तो वो भी हम ही सोच लेते हैं। अरे वो उनको सोचने दो ना, हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। श्री राधे। वो भी हम ही सोचें, कुछ तो उनको भी काम दे दो, तो उनको हमारे लिए श्री राधे सोचने दो। श्री राधे। चूहे को आने दो, खाली यहाँ नहीं आने दो। श्री राधे। श्री राधे। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोगों का छोड़ो, बेकार की बीत न जाए। अरे इतना अच्छा समय इन बातों में बीत जाए, नहीं अच्छे हो। कभी कभी तो लोग बोलते हैं मैं मंदिर आती हूँ ना, सब मुझे देखते हैं, इसके लिए आती नहीं हूँ। अरे अच्छी बात है, तू हीरोइन लगती होगी तभी तुझे देख रहे। बी पॉजिटिव। अच्छी है तुझे जब देख रहे। यहाँ तो लोग तरसते, हमको कोई देखे नहीं देखता है तो मोबाइल में व्हाट्सएप पे फोटो भेज देते हैं अपने कि देखो हमें, तुमको तो लाइव देख रहे हैं। श्री राधे। इन बातों को छोड़ो, अब बहुत समय बीत गया। सोचो, कृष्ण के लिए सोचो, उनकी बातों, उनकी लीलाएं, उनकी महिमा के लिए सोचो, बड़ा आनंद आएगा। तो मैं ये समझा रही थी कि नौदा भक्ति में इंटर होने से पहले, इंटर तो हम होंगे, हम 9 स्टेप को क्रॉस करेंगे, लेकिन इंटर होने से पहले समझिए भक्ति क्या है, फिर हम समझेंगे नौदा भक्ति क्या है। भक्ति क्या है? भक्ति मतलब सरेंडर, समर्पण, एक में पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। तो बात थी नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता को जब घर से निकाल दिया गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या, कहाँ जाऊं। लेकिन भगवान ने अगर यहां से निकाला है तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए सोचा ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। भक्त हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा। वो नेगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द भी आने नहीं देते हैं, नहीं आने देते हैं। तब रास्ते में एक शिव जी का मंदिर था, इतना पुराना मंदिर, इतना पुराना मंदिर कि वो जो शिव जी का लिंग था उसमें इतनी धूल मट्टी जमी हुई थी कि सालों से उस मंदिर को किसी ने साफ नहीं किया था, सालों से ऐसे ही पड़ा था। छोटा सा छत था, उसके शिव का लिंग था। नरसिंह मेहता ने देखा ये तो अच्छा नहीं है। उन्होंने पता नहीं कुएं से पानी लाया, धूल मट्टी साफ की, शिव के मंदिर को एकदम साफ सुथरा, एकदम चिकना कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद बैठ गए वहां भजन करने, शिव जी की आराधना करने बैठ गए, क्योंकि उनको पता है कि वो आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उनकी पूजा करने बैठ गए। देखो मैं समझाना चाहती हूँ, कृष्ण की भक्ति करो, सारे देवी देवता आपके फेवर में, सब कोई आपसे नाराज नहीं होगा, सब आपके फेवर में, सब आपके फेवर में। कैसे समझो? सबसे पहले मैं सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का देती हूँ, भगवान शिव का।
उन्होंने शिव जी की बहुत साधना की, सेवा की, रोज पानी चढ़ाते, रोज भक्ति करते, रोज भक्ति करते थे कृष्ण के भक्त। लेकिन जब शिव जी के मंदिर में आए तो शिव जी से एक ही प्रार्थना करते कि मुझे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। आप इतने सामर्थ हो कि आप मुझे कृष्ण भक्ति दे सकते हो, क्योंकि शिव जी 12 महाजनों में से एक हैं। 12 महाजन कौन है? जिन्होंने कृष्ण की खूब भक्ति की है। जो 12 मेन है उनको कहते हैं 12 महाजन, जिसमें भीष्म पितामह भी आ जाते हैं, 4 कुमार आ जाते हैं, यहाँ तक कि यमराज भी 12 महाजनों में एक है। और कौन है बताइए? हनुमान जी, हाँ, और नारद मुनि, परशुराम जी, प्रहलाद महाराज, वो भी महाजनों में से एक है। तो ऐसे 12 महाजनों में एक भगवान शिव जी का नंबर 1 आता है, पहले नंबर पे आते हैं। तब बहुत शिव जी की आराधना की, बहुत आराधना की, बहुत आराधना की। आपको तो पता है भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तब उन्होंने कहा, नरसी, मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूं। जो तुम्हें चाहिए मुझसे वरदान मांग लो, मैं वरदान देने को तैयार हूं। जो तुम्हें वरदान चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मांगो क्या चाहिए। नरसिंह ने कहा, अगर मैं मांगूंगा तो ये बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि मेरी सोच, मेरी बुद्धि सीमित और शिव जी की बुद्धि असीमित। अगर मैंने मांग लिया तो ये कौन सा सौदा होगा? घाटे का सौदा। उसने कहा, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दीजिए। शिवजी ने कहा, तुम मेरा छोड़, तूने मेरी भक्ति की है, इसलिए जो तुझे अच्छा लगे वो मैं दूं, जो तुझे अच्छा लगे। हम जैसे लोग तो लंबी लिस्ट दे देते। शिवजी, सबों के पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो 2 व्हीलर है, पहले तो एक बड़ी कार दिला दे, एक बंगला दिला दे, ये दिला वो दिला। लेकिन नरसिंह मेहता शुद्ध भक्त थे, कहा कि जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दीजिए। शिवजी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसे ग्राहक बहुत कम आते हैं शिवजी के पास। सच है कि नहीं? ऐसे ग्राहक शिवजी के पास भी बहुत कम आते हैं, जो कहते हैं जो आपको अच्छा लगे वो दो, क्योंकि सब तो अपनी लिस्ट लेके आ जाते हैं, ये दो वो दो ये दो। दूध आधा किलो, डिमांड पता नहीं कितनी होती है। श्री राधे। 2-3 अगरबत्ती, आधा किलो दूध, लेकिन पता नहीं आधी दुनिया मांग लेते हैं हम आधे दूध के बदले, क्योंकि हम उल्लासनगरी हैं। श्री राधे। तब शिवजी ने देखा कि कितना अच्छा है, इसको मेरी खुशी की चिंता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। सोच लो नरसिंह, सोच लो क्या चाहिए। सोच लिया क्या चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, जो मुझे अच्छा लगे। तुरंत नरसिंह का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के लेके गए। चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। नरसिंह ने एक बार नहीं पूछा, प्रभु कहाँ चल रहे हो? तुम्हारी स्पीड तो फास्ट है, मैं तो इंसान हूं भाई। चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। एक बार नरसिंह ने रास्ते में नहीं पूछा, प्रभु चल कहाँ रहे हो? एक बार नहीं पूछा। क्यों? विश्वास, विश्वास। तब भगवान श्री कृष्ण रास खेल रहे थे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? गोपियों और राधा रानी के साथ रास कर रहे थे। वहां लेके आए। रास्ते में बहुत अंधेरा था।
शिव जी ने एक मशाल अपने हाथ में पकड़ी, एक नरसी के हाथ में दी, ये मशाल पकड़ो और चलते बनो क्योंकि अंधेरा है, जाना धाम में है। जैसे ही इतना सुंदर दृश्य देखा, श्याम सुंदर नृत्य कर रहे, क्या तो अद्भुत दृश्य था। साथ में कौन है? राधा रानी, और राउंड में कौन है? गोपियां, सब नृत्य कर रहे। इतना एटमॉस्फियर इतना अच्छा था कि नरसिंह मेहता तो देखते ही रह गया, उसकी पलकें भी बंद, एक सेकंड के लिए पलकें भी नीचे नहीं हुई, इतना आनंद। तब शिव जी ने देखा ये तो गया काम से, श्री राधे होश में ही नहीं। फिर भी नरसिंह ने कहा, शिव जी ने नरसिंह से कहा, तुमने मुझे कहा ना तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है, मैं तुम्हें वरदान में ये देता हूं। तो शिव जी भी कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए? इस कथा में कोई संशय है किसी को? ये सबको पता है, कहाँ लेके आए। फिर क्या हुआ, फिर सुनो। शिव जी ने कहा चलें, बस मुझे ये दिखाना था, चलें। क्यों? क्योंकि रास में एंट्री पुरुषों को, मैं खुद डर डर के खड़ा हूं, पुरुषों को एंट्री नहीं है। गोपियां देखेगी तो नाराज हो जाएगी, और गोपियों से तो मैं भी डरता हूं। टेढ़ी आकर के देखेगी, पुरुष कहाँ से आया, यहाँ तो कौन है, चारों तरफ, बीच में कन्हैया। शिव जी ने कहा चले। नरसिंह मेहता को होश ही नहीं, होश ही नहीं। नरसिंह मेहता तो ऐसे खो गए, ऐसे खो गए, ऐसे रास में। राधा रानी श्री राम यहीं कहीं है, मैं नहीं खोई थी शायद। श्री राम। चलो, नरसिंह मेहता रास में ऐसे खो गए, आप चूहे में मत खोना, कथा में खोइए। श्री राधे। ऐसे रास में खो गए कि उनको होश ही नहीं था, होश ही नहीं था। तब पता है क्या हुआ? अब मेन बात समझो, मुद्दे की बात अब समझो। कृष्ण ने शिव जी की तरफ भी देखा और नरसिंह की तरफ भी देखा। तब कृष्ण ने शिव जी को इशारा किया, मतलब नहीं समझा? शिव जी को इशारा किया, हाँ आपने अपना काम कर लिया, जीव को मेरी तरफ आप लेके आ गए, आप जाओ, इसको मैं खुद ही देख लेता हूं। शिव जी इतने खुश होके गए कि मैं उस जीव को कहां तक लाया, जहां जो मुझे पसंद है, जो मेरा भी आराध्य है, मैं वहां तक ले आया। अब मेरा काम हो गया। और ये सच्ची बात है, जिसने भी शिव बाबा की शुद्धता से, सच्ची निष्काम भाव से भक्ति की, उनको फलस्वरूप क्या मिला? कृष्ण की भक्ति मिली है। फलस्वरूप क्या मिला? कृष्ण की भक्ति मिली है। क्योंकि शिव जी कहते हैं मेरा भी यही है तुम, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसे उस जगह भेजूंगा जो मेरी भी फेवरेट जगह है। श्री राधे। अब आगे क्या होता है? शिव जी वहां से चले गए, नरसिंह को होश नहीं। अब होश नहीं, हाथ में क्या थी? मशाल। अब तक हाथ में ही है, अब तो यहाँ तो पूरा प्रकाश है, लेकिन उनको इतना होश नहीं है कि अब तक मशाल मेरे, वो पूरी जल गई, जलते जलते पूरा हाथ जल गया, लेकिन उनको होश नहीं है। होश वालों को क्या खबर बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए तो समझिए, इश्क कीजिए तो समझिए बंदगी क्या चीज है। श्री राधे। जब तक हुआ नहीं, पता कैसे चलेगा कि प्यार होता क्या है? करके तो देखो। हमने
मोह को प्यार समझा है, वासना को प्यार समझा है, इंद्र तृप्ति को प्यार समझा है। अरे सच्चा प्यार करके तो देखो, तो पता चले कि प्यार होता क्या है, होता क्या है। और जब तक खुद को हुआ नहीं ना, तब तक उसका अंदाजा। अब वो ऐसे खो गए कि हाथ भी जल गया। लेकिन पता, अब राधा रानी हमारी इतनी दयालु है, रास करते करते राधा रानी का ध्यान गया कि कोई भक्त खड़ा है और मशाल की जगह उसका हाथ जल रहा है और उसको होश नहीं है। तुरंत राधा रानी किसी हाल में रास छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसका प्रियतम उसको रास में ही तो मिलता है। रास का अर्थ पता है क्या है? रास का अर्थ क्या है? अच्छा, वो भजन सुना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे। मतलब रास का मतलब जी, पसंद आ गया या एग्जैक्ट क्या कहेंगे? रास आ गया है, समझ आ गया है, फॉर एग्जाम्पल भाग गया है, समझ आ गया है। तो रास मतलब रस, रास मतलब रस, रस मतलब टेस्ट, रस मतलब टेस्ट, आनंद। तो इतना राधा रानी को कृष्ण के साथ आनंद आता है, बाकी किसमें भी उसको आनंद। वो कृष्ण को रास में एक सेकंड भी कृष्ण के अलावा इधर उधर देखती, लेकिन आज पहली बार कृष्ण के अलावा राधा रानी का ध्यान किसी भक्त पे गया। तुरंत कहा, प्रभु इस भक्त का हाथ जल रहा है लेकिन उसको होश, चलो। अब वो खोया है, श्यामा श्याम जी उसके सामने खड़े। देखा, जो दूर से दिख रहे थे वो अब क्या आ गए, पास आ गए। तब राधा रानी ने देखा अभी भी इसको होश नहीं है, अभी भी उसको लग रहा है मशाल चल रही है, लेकिन क्या चल रहा है, हाथ चल रहा है। राधा रानी ने क्या किया, तुरंत अपने हाथों से आग बुझा दी। कौन? श्रीमती राधा रानी, अति सुकुमारी, इतनी सुकुमारी कि फूलों पे चरण रखती है तो भी होठ फड़फड़ाने लगते हैं। इतनी सुकुमारी अपने हाथों से आग बुझा रही है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तब अपने हाथों से उस हाथ को सहला रही है, क्योंकि हाथ पूरा जल चुका था, कुछ नहीं बचा था हाथ। राधा रानी अपने कोमल करों से उस हाथ को सहला रही है, और राधा रानी के स्पर्श करने से जैसा हाथ था वैसा हाथ हो गया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली, श्री राधे। जोगन की जोली भर दो लाडली, श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो। आज नरसी पे क्या हो गई है? कृपा की नजर, कृपा की। उस एक कृपा की नजर के लिए हम सब तरसते हैं और बैठे भी इसलिए हैं, प्रभु एक कृपा की नजर कर दो। भक्त बड़े होशियार होते हैं, भगवान को बोलते हैं, भगवान तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, प्रेम का भंडार है, भंडार, सागर है। एक बूंद दे दोगे तो तुम्हारे सागर में कोई कमी रह जाएगी क्या? एक बूंद दे दो तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। अर्थात अगर तूने प्यार नहीं दिया ना तो इस संसार से बिना प्यार के हम चले जाएंगे। एक प्यार की बूंद दे दे, कुछ कमी रह जाएगी प्रभु? समुद्र है समुद्र, एक बूंद हमको दे दोगे तो क्या हो जाएगा आपका?
कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, हमारा काम बन जाएगा। श्री राधे। हमारा तो काम क्या, जीवन बन जाएगा। खाली एक बूंद दे दो। राधा रानी की नजर भक्त पे पड़ी, अब तो वो भक्त माला माल हो गया, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण की नजर पड़ी। तब कृष्ण ने कहा, नरसी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना, आराधना से बहुत खुश हूं, मांगो क्या चाहिए। बोला, कभी शिव बोलता है क्या चाहिए, कभी कृष्ण बोलता है क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। तब नरसी ने कहा, जब मैंने शिव से मांगा तो इतना फायदे में रहा, क्या मांगा, जो आपको बोले। बोला, ये मैंने अगर पॉलिसी अपनाई तो मैं बहुत फायदे में रहा। कहाँ तक आया, कृष्ण के पास रास में आया। क्यों ना यही पॉलिसी फिर से अपना ही जाए। कहा कि नरसी मांगो क्या चाहिए। कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। श्री राधे। जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। नहीं, तुम कहो मेरी इच्छा है। और देखो, शिव जी तो फिर भी बोल रहे हैं, एक दफे में मान जाते हैं। कृष्ण तो बहुत होशियार है, बहुत चतुर है कृष्ण। नरसी, मुंह से बोलो क्या चाहिए, जो बोलोगे दूंगा। बोलो, आज बहुत खुश हूं और मेरी होम मिनिस्टर तेरे से खुश है। श्री राधे। राधा रानी खुश है, बोल क्या चाहिए। क्योंकि राधा रानी भक्तों को कम देखती है, मुझे ज्यादा देखती है। आज तुझ पे नजर पड़ी है, बोल क्या चाहिए। नरसी, बोल क्या चाहिए। नरसी ने कहा, प्रभु, जो आपको अच्छा लगे वो चाहिए। कृष्ण ने कहा, देखो, मुंह से बोलो क्या चाहिए, मुंह से बोलो क्या चाहिए। क्योंकि शिव जी तो कृष्ण के पास ले गए, अभी कृष्ण से ऊपर तो कुछ, वहां तो क्या है, दी एंड, वहां कुछ है ही नहीं। तब कहा, जैसे ये जुगल जोड़ी मेरे सामने खड़ी है, मुझे हमेशा ये दर्शन होते रहे। श्री राधे। ये जो जुगल जोड़ी श्यामा श्याम जी, राधे कृष्ण मेरे सामने साक्षात खड़े हैं, मैं इनका निरंतर दर्शन करता रहूं। मैं अब और कुछ भी ना देखूं। क्यों? क्योंकि जिसने आपको देखा, अब और क्या देखे। किससे नजर मिलाए तुझे देखने के बाद। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं नरसी, ये राग केदार है। जब भी तुम गाओगे, जब भी तुम गाओगे, तुम्हें हम दोनों के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। श्री राग। एवरी टाइम जब भी तुम गाओगे, और तो और मेरे गले की माला उतर के तुम्हारे गले में आ जाएगी। श्री राधे। ताकि दुनिया को पता चले कि नरसी की ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति है कि जब भी वो राग केदार गाता है, भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान के गले का हार भी उसके गले में जाता है। अब बताओ ये सब क्यों हुआ? नरसिंह मेहता किसकी शरण में गया था? शिव जी की। शिव जी कहाँ लेके आए? आप सब डायरेक्ट किसकी शरण में? फायदे का है कि नुकसान का है? अब बताओ, यहाँ आने के बाद आप पे शिव जी की कृपा है या नहीं है? है, तभी तो बैठे हैं। श्री राधे। मैं तो कहती हूँ, शिव जी क्या समस्त देवी देवताओं की कृपा का फल स्वरूप ये कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा और ये सत्संग है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम तुम एक कमरे में और चाबी खो जाए, ढूंढते रह जाए घर वाले, और चाबी खो जाए। अर्थात अब हमारे जीवन में एक मेरा मालिक और मैं, तीसरे की कबाब में हड्डी चाहिए। श्री राधे। हमारा मालिक है और हम हैं जो हमारी सारी जरूरतें पूरी करने को। क्या आप चाहते हो
कि एक ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करे, कि इससे नहीं काम चल रहा है तो चलो इसके, जैसे ये माल नहीं तो ये माल, ये माल नहीं तो ये माल, ऐसा नहीं। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। 10 बज गए, मुझे लगा 9 बजे होंगे। श्री राधे। अभी तो हमने नवधा भक्ति में प्रवेश ही नहीं किया, लेकिन भूमिका आपको समझ में, अगर आज आपने समझा होगा तो कल से आपको सत्संग बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ये पहली बार है जो हम डीप चर्चा करेंगे, बहुत डीप चर्चा करेंगे, और उसमें आपकी भजन भक्ति साधना में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये दावे से कहती हूँ, ये सुनने के बाद दावे से कहती हूँ, बहुत प्रोग्रेस होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज की बात बेस, आज की बात को समझिए। ऑल इन वन, एक में सब है, एक में सब है। इसलिए हे गोविंद, अगर हमें आपकी शरण में आना है तो गोविंद हम क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हें मेरे तक आने का रास्ता बता देंगे। फिर जैसे गुरु बोले उस रास्ते पे आते जाओ, फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, फिर सत्संग को विराम देते हैं। आजकल मोबाइल में क्या है, जो हमको दूर जाना होता है तो क्या चलाते हैं? नहीं, जीपीएस। क्या होता है जीपीएस? जीपीएस इसका फुल फॉर्म ठीक है, चलो अब गुरु कृपा से यहाँ से इसका फुल फॉर्म सुनो। अगर हमको कहीं जाना है तो कौन रास्ता दिखाता है? यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, रास्ता दिखाते हैं। हम अपनी मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। ऐसे जीपीएस, गुरु के पास जाओ, जीपीएस। एस मतलब, एस का फुल फॉर्म अच्छा, हाँ ये भी है। गुरु के पास जाके सेवा करो या गुरु की सत्संग सुनो तो तुम कहाँ पहुँचोगे? कृष्ण के पास पहुँचोगे। तो आज से क्या चालू करो अपना, कहाँ जाना है? अपना जीपीएस 9 दिन तक है। श्री राधे, ये गुरु का दिखाया हुआ रास्ता है। पहुँचेंगे कहाँ? ये नवधा भक्ति क्या है? कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता, कृष्ण तक पहुंचने का। और अगर वास्तव में कृष्ण तक जाना है गुरु के माध्यम से तो कल आप आना, और नहीं जाना है तो भले घर में बैठ के चाय पीना और पकोड़े खाना। श्री राधे। तो कल से हम इस नवधा भक्ति में प्रवेश करेंगे। आज हमें पहले पता तो चले कि मंजिल क्या है, जाना क्या है, किसके सरेंडर होना है, फिर हम सरेंडर होंगे। तो आज हमें पता चल गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, शरीर छोड़ने के बाद जाना कहाँ है? सब बोलिए ना भाई, जाना कहाँ है? रास्ता गुरु महाराज दिखाएंगे, और वो रास्ता है नवधा भक्ति। रास्ता क्या है? और नवधा भक्ति का क्या है? श्रवणम। ये रोज लोग बोलना, 9 दिन तक तो याद पड़ जाएगा। बोलो श्रवणम, कीर्तनम, सिमरणम, वंदनम, अर्चनम, दासम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अब एक एक दिन भी हमारे पास नहीं है जो एक एक दिन पे चर्चा करे। कितने दिन है हमारे पास? 6 दिन। 6 दिन हमारे पास है जिंदगी के। नहीं, डरना नहीं, फिर कोई आएगा ही नहीं। 6 दिन जिंदगी के 6 दिन नहीं है, नवधा भक्ति के 6 दिन है। और गुरु कृपा से हम इन 6 दिनों में खूब नवधा भक्ति पे अच्छे से चर्चा करेंगे, ताकि हम आखिरी स्टेप तक, और आखिरी स्टेप है आत्म निवेदनम।
तो आइए 2 मिनट कीर्तन करके हम सत्संग को विराम देते हैं। कल हम कितने बजे मिलेंगे? कल मेरी कहीं भी सत्संग नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ आऊँगी। तो लास्ट 8:15 लास्ट 8:15 सब टाइम पे आ जाना और मुझे आशीर्वाद दो, मैं भी टाइम पे आ जाऊँ, क्योंकि इस मामले में गड़बड़ी हूँ। आप आशीर्वाद दो, मैं टाइम पे आ जाऊँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।